हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं देख रहे होंगे आप लोग कि मैं किल्टा लेके कहाँ जा रही हूँ। इसको किल्टा बोलते हैं गाइस, किल्टा, किल्टू। तो मैं जा रही हूँ आज दाल निकालने, क्योंकि जो जो दालें सूखी है ना वो उठानी है मुझे। तो मैं उस किल्टे में लाऊँगी उसको उठा के, नहीं तो वो ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। जो जो सूखी है मुझे वो निकाल के लानी है। और मम्मी पापा घास काटने जा रहे हैं और मैं दाल को उठाने जा रही हूँ। और ये मौसम का भी पता नहीं, बीच में बारिश हो रही है, फिर धूप लग रही है, कोई समझ नहीं आ रहा इस मौसम का क्या सीन है। तो चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुका है शायद, ऐसे कुछ आइडिया। तो यहाँ देखो गाइस, दाल सूख चुकी है वैसे मैक्सिमम, तो मुझे निकालनी है ये। तो मम्मा इसलिए साथ आए, अभी मुझे बताने आए कि कौन सी दाल निकालनी है, क्योंकि अलग अलग उसकी है तो एक साथ मिक्स नहीं करेंगे हम इसको। तो पहले एक वाली ही उठाएंगे, तो मम्मा मुझे बताएंगे कि कौन सी वाली निकालनी है। जैसे इस खेत में अलग होगी, इस खेत में अलग होगी, तो मुझे अभी एक ही वाली निकालनी है। तो गाइस, मेरे को ये सारी दाल निकालनी है, यहाँ से उधर उधर तक ये सारी दाल सूख चुकी है। तो मुझे एक एक करके निकालनी पड़ेगी। अदर तो हम इसको ना पूरा ही उखाड़ते थे, जो भी इसकी जड़ है, पर मम्मा ने कहा कि नहीं, हमें एक एक ही निकालनी है इस बारी। तो मैं एक एक ही निकाल रही हूँ। पता नहीं मैं वहाँ तक कब पहुँचूँगी। अगर एक एक निकालनी तो बहुत टाइम लग रहा है एक एक में। तो मैं निकालती हूँ जल्दी जल्दी दाल। और वैसे भी मैक्सिमम दाल तो ख़राब ही हुई है, देखो सारी सूख गई है, सड़ गई है। इस बारी सारी का सारी फसलें ख़राब हुई है। कोई भी हमारे क्या मतलब, हर जगह यही होगा कि किसी की भी कुछ भी फसलें सही नहीं है। सेब भी इस बारी ऐसे ही थे, और जो भी बोलो, आलू दाल वगैरह कुछ भी चीज़ें ढंग की हुई नहीं है इस मौसम की वजह से। तो मैं जल्दी निकालती हूँ ये दाल, वहाँ तक निकालनी है मुझे। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से, तब तक के लिए बाय। गाइस, मैं घर आ गई थी क्योंकि बारिश लग पड़ी थी होने, तो मैं आ गई थी। पर मैंने वो खेत पूरा ख़त्म कर दिया था। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितनी दाल निकाली है, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं दिखा पाई ना, क्योंकि मेरी कज़न की कॉल आई थी तो मैं उनसे बात करी थी। देखो मैंने किल्टा भर के तो क्या मतलब, थोड़ा ही कम है भरने के लिए, तो मैंने इतना निकाल दी थी। और मुझे हंसी पता भी क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने अभी सेम लाइन मैंने रिपीट करी थी। मुझे लगा था कि क्या बोलते हैं, वीडियो बन रही है। और जब मैंने देखा तो मैंने वीडियो ऑन ही नहीं है। और मैं पता नहीं क्यों बेले लगी थी बोलने सेम लाइन। मैंने यही सेम लाइन रिपीट करी थी मैंने, और यहाँ के देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं है। तो मैं अपनी कज़न से बात करी थी, वहाँ पे दिखा नहीं पाई। और मैंने उनसे कम से कम आज दो घंटे से ज़्यादा बात करी मैंने उनसे, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा बात करी। जब भी हमारी बात होती है ना, तो हम लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। जब भी मुझे कुछ भी काम करना होता है तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ, तो वैसे ही मेरा काम उनसे बात करते करते हो जाता है। तो आज हमने 2 घंटे से ज़्यादा ही बात करी, कम से कम हो चुके थे शायद से 2 घंटा कुछ मिनट, 25-30 मिनट, मतलब ऐसे ही रख लो आप, क्या कहते हैं, 2.5 घंटे हो गए थे हमारे को बात करते करते। तो हम लोग ना पहले से ही, हमारा ऐसा है कि हम लोग ना पहले से ही साथ रहे हैं, मतलब जैसे ही, मतलब कॉलेज टाइम से ही साथ रहे हैं। तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी आपस में। तो हर बातें, छोटी छोटी बातें शेयर करना, हर चीज़ है हमारा आपस में। तो फिर मैं जब भी वो भी अकेले होते तो मुझे फ़ोन कर लेते, तो हम ऐसे ही 2-3 घंटे बात करते। पता नहीं इतनी सारी बातें आती भी कहाँ से हमारे पास, हमें समझ भी नहीं आता है। ऐसा है कि बस पुरानी से पुरानी बातें याद करनी, कि तब ये हुआ था, वो हुआ था, बस उसमें ही हम बहुत खुश रहते हैं। तो जैसे आज मैंने इतनी सारी बातें करी, 2-3 घंटे बात करी है, तो बस मैं कल भी उनको फ़ोन करूँगी तो कल भी हमारी इतनी ही बातें होगी। मतलब हमारी बातें कभी ख़त्म होती नहीं, हम बहुत बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। तो अभी मैं घर आ गई थी, अब मैंने थोड़ी सब्ज़ी काटी है, क्योंकि उसमें मैंने राजमा की दाल बनाई थी, तो फिर थोड़ी बहुत बची है राजमा की दाल। तो मैंने सोचा कि आलू को उनके बीच मिक्स करती हूँ, तो मैं छोले टाइप के बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे दाल भी ऐसी ही फिर वेस्ट हो जाती है, क्योंकि दाल और रोटी मेरे से खाई जाती है नहीं। तो मैं इनको मिक्स करके बनाती हूँ आलू छोले। फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। तो मैं आ गई थी अभी अपने बेड़ू को लेने।
ये क्योंकि बकरे अब यहाँ से अलग होती है ना, तो इसको फिर घर लाना पड़ता है। इसको गाय के साथ रखते हैं हम, गाय के साथ, इसलिए। और अभी बारिश हो रही थी, अब जाके थोड़ी रुकी है, पता नहीं ड्रामे क्या चले इसके। और अभी टाइम क्या हो रहा है, तो मैं घास को जा रही थी, पर पापा ने कहा कि मैं जाती हूँ, बारिश हुई है, घास गिला है तो भीग जाएगी, बीमार हो जाएगी, इसलिए अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। पीछे भैया का कॉल आया था, उनको मैं बिना बोले लाई थी आगे, वो परेशान हो गए कि कीवा कहाँ चले गई है, तो मैं इसको यहाँ पे लाई। कि वो हेलो बोलो। हेलो हेलो। हे क्या हुआ? आपका नाम बताओ तो। हाँ? आपका नाम क्या है? कीवा। क्या नाम है? कीवा। कीवा? हाँ। आपका नाम कीवा नहीं है? कीवा है? हाँ। कीवा है? पीछे करो बुआ को। हाँ चलो चलो, अब चलते हैं पापा के पास, पापा बुला रहे हमें, पापा। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। मैं आ गई जब कीवा को छोड़ के घर। जैरू है भी आ गई थी मेरे साथ। तो आज गाइस मैंने रोटियां भी नहीं बनाई है, सिर्फ सब्जी बनाई है। मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अब मेरे को पिट्टू में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। और अभी गाय भी धोनी, देखते हैं मम्मा धोते हैं या फिर मैं धोती हूँ, डिसाइड करना पड़ेगा, डिसाइड। और आप देखो मौसम के नज़ारे, कितना काला सा मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है कभी भी बरस सकता है। अभी गाइस कभी भी बरस सकता है। बीच बीच में ना मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ मैं, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे आजकल मेरी मेमोरी गायब हो चुकी है, मेमोरी लॉस हो गया मेरा। मैं अपनी मेमोरी खो चुकी हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता आजकल, पर कोई नहीं, मैं याद करूँ। और मैंने पीछे कपड़े रखे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो फिर यहाँ बाहर रखती तो भीग जाते, तो मैंने उधर रख दी है टंगा। तो गाइज़ अब मैं बना रही हूँ चपातियाँ। तो मैंने सोचा वैसे भी चूल्हे पे आग तो जली है, तो क्यों ना मैं चूल्हे पे ही चपातियाँ बना लूँ। अदर मैं अकेले कभी भी चूल्हे पे चपातियाँ नहीं बनाती हूँ गाइज़, क्योंकि मुझे चूल्हे पे चपातियाँ पकानी नहीं आती है। मुझसे बहुत ज़्यादा काली काली चपातियाँ बन जाती, जल जाती है। तो अदर टाइम मम्मी या फिर पापा होते जो मेरे साथ हमेशा रोटी पकाते हैं। तो आजकल मैं खुद से बना रही हूँ, 2-3 दिन हो गए मुझे खुद से ही पका रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी पापा खेत से लेट आते हैं। तो यार मैं सोचती हूँ कि वो लोग वैसे थके होते हैं, तो मैं क्यों ना उनके आने से पहले ही खाना बना के रेडी हो जाऊँ। तो आजकल मैं सीख रही हूँ, मतलब सीख ही चुकी हूँ, मतलब लगभग तो मेरी तो मैं सफलता खाना बना काम के कर हो चुकी गई। थी रेडी, और मम्मा लाए थे साथ में मक्की, तो हमने मक्की पका के खा ली। और आजकल हमारा ये डेली का रूटीन बन रहा है कि खाना बनाने के बाद हम लोग डेली में ही मक्की खा रहे हैं, क्योंकि आजकल ये खाने के लिए तैयार हुई है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मतलब पक जाती है तो हार्ड हो जाती है, तो ये खाने के लायक भी नहीं रह जाती है। तो इसलिए हम आजकल डेली में ही खा रहे हैं।